अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर आपदा प्रभावित इलाकों का सर्वे होगा। डिप्टी सीएम ने हवाई सर्वे का आदेश दिया। सीएम योगी के निर्देश पर जायजा लिया गया। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तूफान और बारिश से हुआ खेती को नुकसान, सर्वे में कृषि मंत्री शाहिद भी शामिल रहे। हेलीकॉप्टर के जरिए जायजा लिया गया और मुआवजे की बात कही गई है। यूपी में तेज बारिश के बाद दरअसल कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था और फसलों की बर्बादी को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आई। यूपी में हुई बेमौसम बारिश से बड़े पैमाने पर खेती प्रभावित हुई है। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कृषि मंत्री ने इसका हवाई सर्वे किया। उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। योगी सरकार पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता समेत हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। हवाई सर्वेक्षण के बाद आजमगढ़ और फतेहपुर में स्थिति की जमीनी हकीकत परखने के लिए महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की गई। बैठक के दौरान फसल सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। और इसी बीच बड़ी खबर, हुमायूं एआईएमआईएम गठबंधन टूटा। एआईएमआईएम ने खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। तो एआईएमआईएम की तरफ से साफ कहा गया है कि बंगाल चुनाव अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इससे पहले हुमायूं कबीर की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन का ऐलान किया गया था, लेकिन अब अकेले चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, ये साफ कर दिया गया है। और अब एक नजर डालते हैं क्राइम अपडेट्स पर। गाजीपुर में फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर ठगी करने वाला एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ शादियाबाद थाने में पहले से ही केस था। इस मामले में पहले से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस ने जिला बदर आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 2025 में जिला बदर किया गया था, बावजूद इसके लगातार आदेश का उल्लंघन कर रहा था। पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी है। छतरपुर पुलिस ने एक कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया है। पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। बेटे का प्रेमी भी इस वारदात में शामिल था। आरोपियों ने शख्स की हत्या को सुसाइड बताया था। राजस्थान के कोटा में 2 दोस्तों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और अलीगढ़ में सराफा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ित की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसके हाथ से जेवर और कैश से भरा थैला लूट लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में है। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सुल्तानपुर से खबर सामने आ रही है, जहां मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, इसके पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद बदमाश की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल नाबालिग के साथ रेप के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई है। कतरौली रेलवे ब्रिज के पास ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे बदमाश घायल हो गया। गिरफ्तारी के बाद घायल बदमाश पिंकू बनवासी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई थी। बदमाश पर एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे से भी कम वक्त में पकड़ लिया। अभी आरोपी का इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस ने